हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में 17 अगस्त से जो है ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है सो हम सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी ले आते हैं ना, सभी इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है ना 17 अगस्त से, तो उसके लिए जो है सो मुख्य रूप से इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए आपको बताया जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को केवल ग्रुप डी में ही वैल्यू नहीं, बल्कि रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, एसएससी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, बीपीएससी दीजिए, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं कि गति और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी से जो है सो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो सभी के सभी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन हल करने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम कुछ फार्मूला को ध्यान में रख लेते हैं। इन फार्मूलों पर जो है सो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप हल कर पाएंगे। पहला फार्मूला क्या कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका पहला क्वेश्चन हो, पहला ये जो है सो फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला कहता है s बराबर यू टी, ये t है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ठीक है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन प्रकार का फार्मूला है। तीनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा और इन्हीं तीनों फार्मूलों के आधार पर जो है सो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा और आप हल कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक त्वरण की मान कहता है, तो त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन होता है तो ए बराबर यहाँ से आपका वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, तो ए का मान, त्वरण को हम लोग ए से कहते हैं, तो ए का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग जो होता है ना, प्रारंभिक वेग को ही हम लोग u से दर्शाते हैं, तो u का मान यहाँ से 100 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर कहता है क्या कि 100 मीटर जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो फिर कहता है कि कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, यानी कि सेकंड जो वेग होगा इसका वो दोगुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम v का मान क्या कह सकते हैं, 2 गुने 100 है ना, 2 गुने 100, क्योंकि प्रारंभिक वेग का दोगुना होगा तो ये कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से आपको टी का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि चूँकि v बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस ए टी होता है, यू टी प्लस ए टी। आपका जो समीकरण पहला बताए थे फार्मूला, उसमें u प्लस ए टी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है 100, उसके बाद a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू निकालना है, बट v का जो मान है वो यहाँ से 200 दिया हुआ है। तो इस आधार से जो t बच रहा है उस t का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जगह नहीं बचा, चलिए हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। इसको समझिए, यहाँ हम समझ लेते हैं। चूँकि क्या लिखा हुआ था कि v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ से v का जो मान आपने 200 निकाले थे वो 200 रख दीजिए, u का मान 100 निकाले थे वो 100 रख लीजिए, a का मान 10 था 10 रख लीजिए और t को रहने दीजिए क्योंकि t ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये प्लस में 100 है और इसको इक्वल को इस तरफ लाएंगे, मतलब ये RHS में है और RHS से जब LHS में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जो प्लस का चिन्ह होता है वो इधर आकर के माइनस हो जाता है। तो 200 माइनस 100 हो जाएगा और इधर से 10t हो जाएगा। फिर ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, 100 बचेगा और इक्वल टू यहाँ से 10t हो जाएगा। और फिर इसके कटेगा तो 10 दाएँ के 100 कट जाएगा, यानी कि t का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10। यानी कि समय है तो समय को सेकंड में इसको मात्रक देते हैं, तो क्या कहेंगे, 10 सेकंड कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसका 10 सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
2। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसको बनाइए। ये सारी क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी क्वेश्चन हम जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बन रहा था और जो क्वेश्चन जो है सो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहता है इसके बारे में। क्वेश्चन कहता है एक वायु धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यहाँ पर देखिए जो 100 दिया गया है ना, ये जो वायुयान है वो धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान ही भरता है। तो ये जो है सो बीच से ही इसकी जो स्पीड है वो स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 100 जो दिया गया है वो किसका मान है, तो भी का मान है। तो हम लिखेंगे भी बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसके बाद फिर कहता है कि यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, है ना, स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका त्वरण ए कहलाता है। तो ए का मान यहाँ से हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख दिए। और उसके बाद फिर कहता है कि त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी। लंबाई मतलब इसको हम डिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं, और यहाँ पे हम विस्थापन के रूप में जो है सो फॉर्मूला सीखे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि s का मान आपसे पूछ रहा है, तो s = वाट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिख करके उसके बाद हल करेंगे। तो फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as ये होता है। तो इसको फार्मूला को लिख लिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें जो s निकालने की बातें कर रहा है ना, तो इस फार्मूला में भी s आ रहा है, इसलिए इस फार्मूले को अप्लाई किया गया है। अब इसमें वैल्यू जो भी है उसको पुट कीजिए। यहाँ पे 100 है भी का मान, तो भी की जगह पे 100 रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल हो जाएगा। और u का मान देखिए यहाँ पर कितना रखिएगा, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो साइलेंट करके रखा हुआ, वो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे और 0 का स्क्वायर अब प्लस 2, और a का मान देखिए कितना है 10, तो 10 इंटू s। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद दूसरे पेज पर चलिए, देखिए ये 100 है ना, तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये इसको चलिए 2 बार लिख लेते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे 100 × 100, ठीक, और इक्वल। उसके बाद क्या था क्वेश्चन में, देखिए इधर 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0 ही रह जाएगा, 1 मिनट, ये 0 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 × 10 × s है ना, तो इसका क्या, चलिए इसको यहीं लिख लेते हैं, दूसरे पेज में हम क्यों गए, इसी में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 100 × 100 इक्वल टू 10 × 20 हो जाएगा और s हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 बचे 100 कट जाएगा, और s बराबर कितना बच जाएगा, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा s = कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये 100 को 5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। और हमने क्या निकाले हैं, विस्थापन निकाले हैं, तो ये जो है सो मीटर में निकलेगा। तो s का जो मान है वो कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन कह रहा था पथ की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई कितना हो गया, 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ये सारे क्वेश्चन सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है इस बार का ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा और एक सीट आपका अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आ चुका है, इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से और इसको समझिए, पढ़िए इसको। 3 नंबर कहता है 3 नंबर कहता है ना, हाँ, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार है जो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ, है ना, 1 मीटर प्रति स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर लगा रहा है तो मतलब एक मान दिया हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। 2 मिनट के लिए क्या होती है, तो ये चलती है। तो यानी कि इसका जो समय दिया गया है वो कितना है, तो 2 मिनट दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 2 मिनट, ठीक, ये 2 मिनट के लिए समय दिया गया है। तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसका, ठीक है ना। तो गति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं v = वाट। चूँकि अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, v बराबर u प्लस at होता है, तो at लिख लेंगे।
और उसके बाद इस पर वैल्यू को पुट कीजिए। तो इस पर जो है सो आप वैल्यू पुट कीजिए तो v बराबर क्या हो जाएगा यू का मान देखिए यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, तो मतलब इसमें भी प्रारंभिक वेग आपका नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप u का मान क्या मानेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस a कहता है तो a का मान यहाँ से देखिए 1 दिया हुआ तो 1 और इंटू t कहता है तो t का मान 2 है तो 2, अर्थात v बराबर क्या आ गया था यहाँ से 2 आ गया। v कितना आ गया 2, ठीक है। अच्छा 2 आ गया तो क्या आ गया इसमें देखिए 2 मिनट आ चुका है ना, तो ये मिनट लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर v का जो मान होता है वो सेकंड में होता है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा तो ये 120 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 सेकंड। ये जो है सो 120 सेकंड है, इसको आप जो है सो 125 नहीं मानिएगा। चलिए इसको छोटा करके पहले इसको लिख ही देते हैं, ये ऐसी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो 120 सेकंड आ गया। तो ऐसा ऑप्शन नंबर देखिए कितने में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 120 सेकंड है ना, तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में देखने को मिला, क्योंकि ए नंबर में 120 मीटर प्रति सेकंड कह रहा है, तो वो क्या है तो वो इसका एक मिनट ये उल्टा तो नहीं हो गया, 1 मिनट, ये मीटर सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि वेग का जो वैल्यू होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो भी का जो मान होगा वो 120 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सो ये बी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट, इसमें जो है सो दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये दोनों ऑप्शन सही जा रहा है क्योंकि दोनों सेम है। 120 मीटर इसका 120 मीटर प्रति सेकंड, 120 मीटर प्रति सेकंड। जबकि इसमें कोई एक ऑप्शन को अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर बी नंबर में हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा दें, तब तो ये नहीं होगा, जब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लग गया, मतलब ये त्वरण का मान दिया हुआ है। तो ए बराबर यहाँ से दिया हुआ कितना तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिख लिए। उसके बाद फिर कहता है कि त्वरण से 8 सेकंड तक, मतलब टी का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना तो 8 सेकंड दिया गया है, तो ये टी का मान हो गया 8 सेकंड, गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है ना। तो दूरी मतलब यहाँ पे विस्थापन से यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो विस्थापन का मान आपसे पूछ रहा है, तो एस बराबर क्या कर देना है, वाट कर देना है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसमें अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो एस बराबर यू का मान दिया हुआ नहीं है, इसमें प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं किया, तो यू का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे 0 इंटू टी का मान रख लेंगे 8 और प्लस फिर 1/2 इंटू ए का मान फिर से यहाँ से देखिए 3 रखा हुआ है तो 3 रख लेंगे। और टी कहता है टी स्क्वायर, तो टी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 8 गुने 8 करना होगा। अब उसके बाद फिर से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इसको समझिए। यहाँ से अब इसको गुना करेंगे 8 को 0 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस ये 8 64 हो जाएगा और फिर 64 को 3 से, या फिर इसको काट लीजिए पहले, 2 चौके 8 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 4 × 12 और 12 को 8 से गुना कर दीजिएगा, तो 12 × 8 = 96 हो जाता है 96। तो अब इसको बाद 96 में 0 को जब हम ऐड करेंगे तो बचेगा कितना, तो 96 ही रहेगा। तो ये 96 और ये किसका मान आ रहा है, तो इधर से s का मान आ रहा है, तो s = कितना हो गया 96 मीटर। अर्थात तो आपका s की जो लंबाई आया है, s की जो मान आया है, मतलब नाव द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो कितना है 96 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर कितना देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे, और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए यही सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आपसे पूछा जाएगा और सारा सवाल आप बना दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, कहता है ना, तो मतलब इसका भी मान ए का जो मान दिया हुआ है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। 1 मिनट, ये तो प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, 2 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, तो ये ए का मान आ गया। और उसके बाद फिर कहते हैं गतिमान होती है तो 4 सेकंड के बाद, मतलब टी का जो मान दिया गया है वो कितना है, तो 4 सेकंड है, तो लिखेंगे टी बराबर 4 सेकंड। और उसके बाद उसका वेग पूछ रहा है, मतलब किसका मान पूछ रहा है, तो भी का मान आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए यू जो है सो प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है, तो यू का मान हम कितना रखेंगे, 0। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, तो u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी। ये फार्मूला आप किस क्वेश्चन में कौन सी फार्मूला लग रहा है इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको, तभी जा कर के आप सही फार्मूला का चयन कर सकते हैं और सवाल बना सकते हैं। अब देखिए आगे u का मान जो यहाँ से 0 हो जाएगा, और प्लस ए कहता है तो 1 मान यहाँ से 2 हो जाएगा, और t का मान यहाँ से 4 है तो 4 रख लेंगे। और फिर भी बराबर क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 को जो है सो 0 से जोड़ेंगे तो ये 8 ही रहेगा। और भी निकाल रहे हैं तो मतलब ये मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है ये ऑप्शन। तो ध्यान से पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना, 8 मीटर प्रति सेकंड कह रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाए। क्योंकि बाकी जो है सो ये जो देखिए सी नंबर में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करता है, जबकि स्क्वायर त्वरण में लगता है, वेग में नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक रेल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी बनने वाला है क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, इसको समझिएगा। और ये VVI क्वेश्चन भी बनता है। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से, 1 मिनट, विश्राम अवस्था से 5 मिनट में, समय दे रखा है 5 मिनट, तो टी बराबर क्या हम कर लेंगे, 5 मिनट। अच्छा मिनट है तो मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें, क्योंकि समय को सेकेंड में इंगित किया जाता है, तो 5 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि 300 हो गया, 300 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। समय हो गया 300 सेकेंड। उसके बाद कहता है कि उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गति जो है हो जाती है, मतलब भी का मान दिया और यू को चर्चा नहीं किया है, तो मतलब यू का जो मान होने वाला है वो 0, और भी का जो मान है वो कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इसको अगर आप किस में बदलिएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि इसमें आप 5/18 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा और मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिए। क्योंकि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट तरीका याद रखिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा, तो उसमें 18/5 से उसको गुना कर दीजिएगा, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इसको काटिए, इसको तो क्या हो जाएगा, ये 18 × 5 = 90, तो यहाँ से बचा 5 × 5 तो 25 25 हो जाएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो भी का मान आया कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगले पेज पे हम लोग आ जाते हैं, इसका देखिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि चूँकि भी बराबर हम लोग जानते हैं कि u + at होता है, v बराबर u + at, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से u का मान तो हमने देखे थे 0 था, और a का मान हमने कितना देखे थे, तो a का मान तो शायद नहीं था, 1 मिनट पीछे आ जाते हैं। एक मान देखिए यहाँ से नहीं, एक मान नहीं है, चलो एक मान है नहीं तो एक मान देंगे भी नहीं, रहने देते हैं एक का मान, ए को ए रख लेते हैं, 1 सेकेंड, ए को ए ही रख लेते हैं ना, ए रख, 1 मिनट, अब उगने लग गया है। देखिए ए को ए ही रख लेते हैं, और टी का मान जो हमने 300 निकाले थे, वो टी का मान यहाँ पे 300 रख लेंगे। अब उसके बाद जो हम निकालेंगे, तो इसके आगे देखिए हम किसका, भी का मान तो दिया हुआ था, तो भी की जगह पे हम 25 रख लेते हैं, क्योंकि भी का मान कितना निकाले थे, 25। देख लीजिए यहाँ पर है ना भी का मान, भी का मान हमने कितना निकाले हैं, यहाँ से 25, ये भी 1 मिनट, ये तो भाग ही रहा है, हाँ देखें भी का मान जो है यहाँ से कितना निकाला हुआ है, 25, तो 25 रख लेंगे इसका मान, ठीक है ना। तो कहाँ रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं भी का मान 25, तो ये 25 हो गया, और बराबर में 300A है, तो ये 300A हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25/300, क्योंकि जो गुणाम रहता है वो भाग में आ जाता है, और ये एक मान हो गया, और इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मान तो आपने बड़ी ही आसानी ढंग से निकाल लिया, क्योंकि इसमें तो कोई ज़्यादा लफड़ा था ही नहीं। अब इसके बाद इसमें आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा था, एस का मान निकालने के लिए, तो अब एस का फॉर्मूला यहाँ से लिखिए। चलिए दूसरे पेज पे फिर आ जाते हैं। एस का फॉर्मूला निकालना है, तो एस = आप जानते हैं सूत्र से क्या होता है, तो ut + ½ at², ½ at² होता है। अब इस पे इसका वैल्यू पुट कीजिए। u का मान आपने कितना देखे थे उधर से,
तो यू का मान आपका 0 था। टी का मान कितना देखे थे तो 300 था, तो 300 रख लिए, प्लस 1/2 और ए का मान कहता है तो एक मान अभी जस्ट हमने कितना निकाले हैं तो 25/300 निकाले, तो 25/300 कर देंगे और इंटू टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना है 300, तो 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300, 2 बार इसको गुना क्रम में लिख लीजिए। अच्छा, जब इसको काटेंगे तो 1 300 तो 100 300 कट जाएगा, यहाँ से बचा कितना, तो इधर से देख लीजिए, ये 0 को अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 ही बच जाएगा, और उसके बाद इसको जब हम भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 150 बार में, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना, तो 25 × 150। अब उसके बाद इसको गुना कीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो गुना करके लिखिएगा और 0 को जब जोड़िएगा तो ये कितना मान आ जाता है 3750 आ जाता है, तो 3750 मीटर हो जाएगा ये फाइनली इसका आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा तो इसी में आप क्या कीजिएगा 1000 से भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि मीटर में कोई नंबर हो उसको किलोमीटर में बदलना होता है, तो 1000 से हम लोग भाग लगा देते हैं। तो उसके बाद देखिए ये कितना आ जाएगा 1000 से भाग, बस 3 अंकों के बाद दाहिने तरफ से 1 2 3 अंक गिन करके दशमलव मार दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 3.75 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा, ये किलोमीटर में आ चुका है। अब तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कितना में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये 3.75 किलोमीटर है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी था और लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं बनाएगा तो फिर आपसे छूट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको पढ़िए ज़रा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु स्थिति लिखा है, यहाँ पर स्थिर होना चाहिए था, यहाँ पर रॉ कर लीजिए। तो स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, यहाँ पर स्थिर कह रहा है मतलब प्रारंभिक वेग की चर्चा कर रहा है, तो स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर 2 मीटर से स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या दे रखा है कि स्थिर स्थिति से शुरू हो रहा है, तो u का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, त्वरण की जो मान होगा वो एक मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 मीटर जो कह रहा था ना प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से, तो ये हो जाएगा a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जो आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे 8 सेकेंड के बाद, तो टी का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, तो 8 सेकेंड दिया गया है, तो ये 8 सेकेंड टी का मान कर लीजिए। और उसके बाद जो है सो इसका आंसर निकलिए। देखिए ये कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चूँकि फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, तो u प्लस AT होता है, u प्लस AT होता है, तो ये लिख लेंगे। तो v बराबर u का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, तो 0, आप प्लस a का मान है 4 और t का मान है 8, तो इस दोनों को गुना कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 और 0 जोड़ देंगे तो 32 रहेगा, तो 32 मीटर प्रति सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा हमारे द्वारा पढ़ाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर आगे हैं। 8 नंबर देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, समय का मान यहाँ से दे रखा है, टी का मान कितना दिया हुआ, तो 5, तो लिख लेंगे टी बराबर 5, ठीक है, सेकेंड है तो सेकेंड। अच्छा, उसके बाद 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण कहता है, तो त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं, तो ए का मान कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर आगे पढ़िए क्या कहता है, चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। मतलब यहाँ पे वेग जो दिया गया है, अंतिम वेग वो दो को भी दिया हुआ है, अर्थात इसको हम एक v1 मान लेते हैं, तो v1 का मान दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और दूसरी v2 है, तो v2 को मान लेते हैं, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो हमें एक्चुअल में इसका अंतिम वेग क्या है वो निकालना है। तो दोनों में जो वेग का जो परिवर्तन होगा उसको हम v से अगर लिखें तो v बराबर हो जाएगा, कितना फॉर्मूला निकलेगा, v2 माइनस v1 इक्वल v2 माइनस v1, ये फॉर्मूला लग जाएगा।
अब इसमें जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो V2 का मान है 10 और V1 का मान है 5, और दोनों में से जब घट जाएगा 10 में से 5 तो बचेगा कितना, तो 5। तो V का जो मान आ गया वो 5 मीटर प्रति सेकेंड ये मान आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है निकालने के लिए, कहता है इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए, मतलब S का मान कह रहा है, तो S का मान कह रहा है तो S का फॉर्मूला लिखिए। चलिए अगले पेज पे आ गए हैं। चूँकि हम लोग लिखेंगे S बराबर क्या जानते हैं सूत्र से, तो लिखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो हाफ AT स्क्वायर कर देंगे। अब इस पर वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। देखिए U का मान हमने उधर से कितना निकाले थे, तो U का मान देख लीजिए यहाँ से, U किधर गया U, एक मिनट, यहाँ से देखिए U का जो मान है, U का मान, एक मिनट, ये जो है सो U का ही मान होगा, तो इसको U दर्शाइएगा यहाँ पर, ये U है आपका, ठीक है ना, ये U है, तो U का मान कितना है, तो 5 है, तो यही 5 हम जो है सो यहाँ पर रखने वाले हैं, U के जगह पे 5, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और T का मान देख लीजिए, यहाँ से 5 था तो T का मान भी आप 5 रख लीजिए, प्लस हाफ AT स्क्वायर करता है, तो एक मान यहाँ से देखिए कितना रखा हुआ है, एक मान 1 है तो 1 कर देंगे, यहाँ से देखिए 1 है ना, तो 1 रखेंगे, ये वाला A है ना, ये A है, और T का मान 5 है। उसके बाद और भी देखिए, यहाँ से पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक मान 1 रख लीजिए, और T का मान कितना था, T का मान कितना था, तो यहाँ पर हमने देखे थे कि 5 था, तो 5 का स्क्वायर लगा हुआ था, 5 गुने 5 कर देंगे। अब उसके बाद इसको हल कर लीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 25 हो जाएगा, यहाँ से भी 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 25 हो जाएगा, और नीचे से 2 है तो 2। उसके बाद इसको जब भाग लगेंगे तो 12.5 बार में ये कट जाएगा, और इधर से जो है सो 25, तो 25 प्लस 12.5। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7, 2 1 3, मतलब 37.5, 37 कितना आ गया, तो 5 आ गया, मीटर में आ गया। और यही जो है सो S का मान आपसे पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया, 37.5, जो ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर B नंबर में देखने को मिल रहा है 37.5, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन और कोई है क्या, अगला क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो जाती है। अब ये शुरू हो गया है, देखिए, तो इस फॉर्मूले के आधार से हमने सारे क्वेश्चनों को हल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पढ़ाई अच्छा भी लगता होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है सो इसे शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें जो है सो इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन जो है सो फिजिक्स से नहीं छूटेगा। केवल फिजिक्स ही नहीं, बल्कि हम केमिस्ट्री भी लाएंगे, मैथ भी लाते हैं, सोशल साइंस में भी जो भी विषय है सारे विषयों पे जो है सो हम लेकर के आते रहते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी विषयों पर हमारी वीडियो अपलोड होते रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।